डकी भाई को जो है वो बिलाखिर बेल मिली है। इस 110 दिनों में उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है वो बर्दाश्त की हैं और बिलाखिर बेल जो है वो किन शराइत पर जो है वो मिली। 12 बजे के करीब इस केस पे समाअत हुई। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब ने इस केस की समाअत की। विद इन 1 मिनट ये बेल जो है वो अलाउ कर दी। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से एक ही सवाल पूछा कि इन जराइम की मैक्सिमम सजा क्या है। उन्होंने कहा जी मैक्सिमम 7 ईयर। उन्होंने कहा मैं इनकी बेल रोक ही नहीं सकता। फैसला जो है वो सिर्फ 1 मिनट में हो गया। बेल तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन छोटी अदालतें आपको पता है प्रेशर वगैरह इतना फेस नहीं करती। कल की तारीख में इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे। अभी उनके यूट्यूब चैनल वगैरह फ्रीज हैं, वो भी डीसील करवाएंगे कोर्ट से। देन उसके बाद वो व्लॉगिंग वगैरह में नजर आएंगे। पहले से ज़्यादा पावरफुल और मैच्योर नजर आएगा। फिजिकल रिमांड उसने खुद कहा था कि मुझसे जितना रिमांड लेना ले लें। डकी ने जो कुर्बानी दी है वो बाकी किसी यूट्यूबर को नहीं देनी पड़ेगी और अब वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई को जो है वो बिलाखिर 110 दिन के करीब जाकर जो है इसके बाद बेल मिली है। इस 110 दिनों में उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है वो बर्दाश्त की हैं और बिलाखिर बेल जो है वो किन शराइत पर जो है वो मिली, कितने मुचलकों के तहत जो है ये ज़मानत उनकी कबूल हुई और क्या आज जो है आज की तारीख में डकी भाई को रिलीज़ किया जाएगा या नहीं। ये तमाम तर चीज़ें जो एडवोकेट फ़याज़ रामे साहब जो हैं वो हमें बताएंगे, क्योंकि इस केस को पहले दिन से जो है बड़ी बारीक बीनी से जो है उनका मुआयना कर रहे हैं और तमाम तर चीज़ों के फैक्ट्स एंड फिगर्स यही जान सकते हैं और यही जो है बता भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़याज़ साहब, आज जो है वो 110 दिनों के बाद जो है बिलाखिर डकी भाई को जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है, उनकी बेल जो है वो ग्रांट हुई है। तो इसकी थोड़ी तफसीलात बताइएगा कि बेल 110 दिन के बाद जो है वो ग्रांट हुई है, तो शराइत क्या थी, किन चीज़ों के तहत जो है वो उनको रिलीज़ किया गया। बहुत शुक्रिया। देखेंगे तकरीबन कोई 12:30 बजे के करीब इस केस पे समाअत हुई। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब ने इस केस की समाअत की और उन्होंने बस विद इन 1 मिनट ये बेल जो है वो अलाउ कर दी। और उन्होंने पूछा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से एक ही सवाल पूछा कि इन जराइम की मैक्सिमम सज़ा क्या है। उन्होंने कहा जी मैक्सिमम 7 ईयर। तो उन्होंने कहा मैं इनकी बेल रोक ही नहीं सकता। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 7 ईयर, लेस दैन 7 ईयर जहाँ पे सज़ा होगी वहाँ पे तो बेलेबल ऑफेंस बन जाता है एट द टाइम ऑफ पोस्ट अरेस्ट बेल, और वो उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं। तो बस यही उन्होंने एक पॉइंट पे बेल अलाउ कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी डकी के चाहने वाले हैं उनको मुबारक हो कि उनकी रिहाई का परवाना जो है वो जारी हो गया। इंशाल्लाह अब इस पर नेक्स्ट प्रोसेस यही होगा कि जो भी कोई ज़ामन होगा 10 लाख रुपए के मुंचलके इस पर मांगे हैं, वो अदालत की अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। वो लाख के मांग ले, 10 के मांग ले, 20 के, वो जैसे कोर्ट को बेहतर लगे। तो इस पर जज साहब ने 10 लाख रुपए के मुचलकों का हुक्म किया है। वो ऑलरेडी श्योरिटी का अरेंजमेंट कर दिया हुआ है हमने, और अदालत ने इसके ऊपर सिंपली जो है वो अब इसमें ज़ामन आएगा। ज़ामन अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अपना आईडी कार्ड लेकर अदालत के सामने पेश होगा और एक छोटी बॉन्ड के ऊपर साइन करेगा। उसके बाद रोककर, जिसे हम रिलीज़ ऑर्डर कहते हैं, वो इशू होगी और वो कैंप जेल जाएगी और वो रिहा हो जाएगा। जो डकी के चाहने वाले हैं और बहुत से लोग जो कि इस केस से मज़ीद जुड़े हुए हैं, उनका ऑब्वियसली जो है वो इस रिलीज़ पॉइंट को जो वो देख रहे होंगे कि अब जो वो बेल मिल गई है, तो कब तक जो है वो डकी भाई एक बार फिर जो है वो मंजर-ए-आम पर आएंगे, उनको रिलीज़ कब किया जाएगा? आज की तारीख में होंगे या फर्दर किया जाएगा? कल की तारीख में इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे। आज तो मुश्किल है ले, और आने वाले वक्त में थोड़े अरसे बाद फिर वो व्लॉगिंग की दुनिया में और इस तरह से नज़र आएंगे। अभी उनके यूट्यूब चैनल वगैरह फ्रीज हैं, वो भी डीसील करवाएंगे कोर्ट से। देन उसके बाद वो व्लॉगिंग वगैरह में नज़र आएंगे। कोई ऐसी शराइत हैं, जैसे हमने देखा कि तशहीर वगैरह जो उन्होंने जुए की एप्लीकेशंस की सारा कुछ हुआ, लेकिन अभी कुछ शराइत भी हैं इनको रिलीज़ करने में भी। दोबारा इस तरह की एक्टिविटीज़ तो ऑलरेडी ऑब्वियसली वो खुद भी नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो कुछ मिसबत पहलू जो है वो अपने व्लॉग्स में चीज़ों को जो प्रमोट करना चाह रहे हो। देखिए बहुत ज़्यादा चेंज आया डकी में। पहले से ज़्यादा जेल में उसने नमाज़ें वगैरह पढ़ी हैं, कुरान आधा ख़त्म किया है। बहरहाल हाँ, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। वो पहले से ज़्यादा पावरफुल और मैच्योर नज़र आएगा सोशल मीडिया की दुनिया में। और दूसरी अहम बात यह है कि अदालत ने किसी किस्म की कोई शराइत नहीं, जनरल जो लीगल ग्राउंड होते हैं उसके मुताबिक ही बेल को डिसाइड किया है। उसमें अगर होता है कि मुलज़म अगर कोई बेल का मिसयूज़ करता है तो वो बेल कैंसिल भी हो सकती है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो बड़ा मैच्योर और सब्र करने वाला बंदा है। वो इदारों का एहतराम करता है। एट द टाइम ऑफ फिज़िकल रिमांड उसने खुद कहा था कि मुझसे जितना रिमांड लेना ले लें। अच्छा। आपको याद होगा। तो वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे आने वाले वक्त में उसके लिए मुश्किल हो, या इस बेल का वो मिसयूज़ नहीं करेगा। इसको प्रॉपर लीगल पैरामीटर में रहते हुए इसका बेनिफिट लेगा और आने वाले वक्त में वो इस केस से बाइज़्ज़त बरी होगा। जी मुझे ये बताइएगा कि 110 दिन के करीब करीब जो है उन्होंने ये सज़ा काटी है, सारा कुछ उन्होंने देखा है, तो
फैसला जो है वो सिर्फ 1 मिनट में हो गया, इसकी क्या वजह है? 110 दिन पहले भी अगर चीज़ें इसी तरीके से छानबीन उनकी की जाती तो बहुत पहले नहीं हो जाता? यार ये बेल तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन छोटी अदालतें आपको पता है प्रेशर वगैरह इतना फेस नहीं करती, और उन्होंने उस तरह से जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया जिस तरह से हाई कोर्ट का स्कोप है। ये सूबे की सबसे बड़ी अदालत है, कानून की तशरीह करने का इख्तियार इनके पास होता है, तो उन्होंने ज़रा लीगल विजडम को ज़्यादा बड़े स्कोप के साथ लीगल विजडम को इस्तेमाल किया और देखा, और विद इन 1 मिनट इस बेल का जो है वो फैसला कर दिया। जज्बात बड़े अहम होते हैं इंसान के, चाहे इंसान जो है वो खुशी में हो, और अगर इंसान थोड़ा सा रंज में हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा जो है उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही होती हैं। डक्की भाई को जब ये पता चलता है कि उनकी बेल जो है वो जारी कर दी गई है, अब वो रिलीज़ हो जाएंगे, तो उनके क्या जज्बात थे उस वक्त? देखिए उनकी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी खुशी के साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा इस पूरे केस में। उनकी वाइफ जो है उन्होंने तो खुशी के मारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, यकीन भी नहीं आ रहा था, उनके भाई भी। तो डेफिनेटली डकी भी खुश था। डक्की के अपने क्या जज्बात थे? हाँ, डकी अब आज पेशी पे नहीं आया था, वो जेल में उस तक खबर पहुंच गई है, लेकिन उसने शुक्र का इजहार किया और नवाफल पढ़े हैं जेल में, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने रिहाई दिलाई है। इस तरह के केस जो हम देख रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जो हैं वो मज़ीद जो है वो उनके नाम जो है वो नामज़द हैं, तो उनके हवाले से बताइएगा कि इस केस से उनको थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है, उनकी कोई उम्मीद है उनको कि थोड़ा सा जो है उनके लिए भी मामला आसान रहेगा? जी बिल्कुल, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा इस केस के बाद। मीडिया ने जितना इसको हाईलाइट किया और बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है, डक्की ने जो कुर्बानी दी है वो बाकी किसी यूट्यूबर को नहीं देनी पड़ेगी, और अब वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जो ऑफिसर जो हैं वो डक्की को अरेस्ट करते हैं, वो खुद इस वक्त जो है वो जेल काट रहे हैं और डक्की को रिलीज़ कर देगा, तो इसके पीछे भी कोई फैक्ट्स हैं वो ज़रा बताइएगा। इसके पीछे फैक्ट्स यही हैं कि उन्होंने कॉल सेंटरों से मंथलियाँ ली हैं, धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, धड़ाधड़ करप्शन की है। उसमें जो डायरेक्टर हैं जवार साहब, वो कार्स उन शोरूम में 50% के पार्टनर भी हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात उनसे हो रही है, कितना पैसा कहाँ से आया है। तो डेफिनेटली उन्होंने तो अब यार जेलों में रहना है, करप्शन प्रूव होगी, हर किसी से 1.5-2 करोड़ रुपये बरामद हो गए हैं, तो वो कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने तो वहाँ पे रहना है, उनका क्या है? आप बतौर कानूनदान जो है वो क्या समझते हैं कि डक्की की ज़िंदगी के 110 दिन जो है वो इन तमाम तर मामलात में गुजर जाते हैं, क्या ये दिन बड़े अहम थे उनकी ज़िंदगी के, या एक होता है कि इंसान की ज़िंदगी में कम्प्लीटली चेंज आ जाता है, तो ये चेंज किस तरह देखते हैं कि डक्की की पर्सनैलिटी का तो आपने बताया, लाइफ में कैसे आएगा? मेरी नज़र में डक्की ने जितनी उम्र इस वक्त गुजारी है, ये जो 100 दिन थे ये ज़्यादा अहम उसमें तब्दीली लाएंगे, और ये एक मुश्किल वक्त है उसकी फैमिली के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसकी मदर के लिए। और इस पे आप थोड़ा वेट करें, आने वाले वक्त में आपको बेहतर डकी नज़र आएगा। बेहतर नज़र आएगा। और हम जो है वो जैसे हमारे देखने वाले बहुत से डक्की के चाहने वाले होंगे, तो उनको क्या बताएंगे कि डक्की को वो स्क्रीन पर जो है व्लॉग्स की सूरत में फिर से कब देखेंगे? बस जल्दी, मैंने आपको बताया कि जैसे इनके डीसील हो जाएंगे चैनल, वो व्लॉगिंग की दुनिया में आपको नज़र आएंगे। जी नाजरीन, सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई जो है वो आज इनकी बेल जो है वो ग्रांट हो चुकी है। फ़याज़ रामे साहब ने जो है वो हमें बताया कि आज उनको जो है वो अलबत्ता रिलीज़ नहीं किया जाएगा, कुछ जो है वो ज़वाबित होते हैं, इसके बाद जो है वो कल उनको जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो कुछ अरसे के बाद जो है वो डक्की भाई के जो चाहने वाले हैं वो यकीनी तौर पर उनको एक बार फिर से व्लॉगिंग की दुनिया में देखेंगे। और इन्होंने स्पेशली ये चीज़ बताई है कि डक्की भाई जैसा माजी में था, आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में वैसा नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो देखते हैं जी कि मामला जो है वो डक्की भाई के यहाँ किस तरफ जाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।